नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खेलो इंडिया का समापन समारोह है आज और हरियाणा के छोरे छोरियों ने जैसे पूरे समारोह के दौरान, पूरे कंपटीशन के दौरान लठ गाड़ दिए। बात करेंगे हम स्पेशली आज के इस खास कार्यक्रम में, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं बड़ी अपडेट्स पर। पंचकुला में खेलो इंडिया का आज समापन समारोह है, क्लोजिंग सेरेमनी है। पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में यह समारोह होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी समापन समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पहुंच रहे हैं यहां पर। इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के धाकड़ों ने इसमें कमाल किया है और 52 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। अंक तालिका में नंबर 1 पर अपना स्थान अभी बनाए हुए है हरियाणा। बावन गोल्ड मेडल्स हैं, 39 सिल्वर मेडल्स हैं और 46 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। टोटल मेडल्स 137 है हरियाणा के पास। नंबर 1 पर हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर मणिपुर, फिर केरला, फिर दिल्ली, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश और इन सबसे अव्वल हरियाणा है जो कि होस्ट स्टेट है, यानी कि पूरा जो इवेंट है वो हरियाणा में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। खेलो इंडिया में हरियाणा के छोरे छोरियों ने जैसे लठ गाड़ दिया। जिस खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया उसमें साबित कर दिया कि हरियाणा के मिट्टी में चैंपियन बनाने का मादा है। 52 गोल्स के साथ खेलो इंडिया में हरियाणा ने नंबर 1 का तमगा जो है वो हासिल कर लिया है। और यह तमगा ऐसे ही हासिल नहीं होता, बल्कि मनोहर सरकार की अथाह कोशिश इसमें काफी अहम रही है। सरकार ने अपने खिलाड़ियों के लिए मुद्दे पर इस विषय पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए। खेलो इंडिया में हरियाणा का डंका, छोरे हो या छोरियां, सबने दिखाया दम। गोल्ड, सिल्वर हो या कांस्य, हरियाणा को बनाया नंबर 1। खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा की चारों तरफ धूम रही। जिस खेल में हरियाणा की टीम ने भाग लिया, हरियाणा के छोरे और छोरियों ने उस गेम में लठ गाड़ दिए। हरियाणा ने आखिरी दिन भी अपना दबदबा कायम रखा। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन बन गया। हरियाणा की ओर से 8 लड़कियां और 5 लड़के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें 6 गोल्ड छोरियों ने और 4 गोल्ड छोरों ने अपने नाम किए। 45-48 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की गीतिका ने उत्तर प्रदेश की रागिनी उपाध्याय को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हरियाणा की रिद्धि ने सोने पर लगाया तीर। हरियाणा की रिद्धि और राजस्थान के कपिश सिंह ने लड़कियों और लड़कों की रिकवर तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने मिश्रित तीरंदाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा खेल में जैसे जैसे और ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे संभावनाओं के नए अक्स और प्रतिभाओं के नए संकल्प मजबूत हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा ऐसी आशा लेकर आया जो भविष्य में खेल संस्कृति का विस्तार कर सकता है। पंचकुला के संघर्ष में हरियाणा के खिलाड़ियों ने केवल सम्मान अर्जित नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ने का एक मार्ग भी प्रशस्त किया। बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, शूटिंग, फुटबॉल या तीरंदाजी, हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये पूरी डिटेल्स आपने समझी हैं, किस तरह से हरियाणा नंबर 1 पर लगातार बना रहा। और ये बात शुरुआत से ही कही जा रही थी कि जिस जमीन पर कोई भी इवेंट होता है वहां के खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है, मिला भी है। बहरहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर, वो जान लेते हैं। हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से रवि कालीरमण हमारे साथ लगातार मौजूद है, बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट्स हैं और किस तरह का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल केशव, अगर बात की जाए तो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आज समापन समारोह है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, फिलहाल जो है पर्दा लगा हुआ है। ये पंचकुला का इंद्रधनुष ऑडिटोरियम है और खचाखच खिलाड़ियों से, दर्शकों से
कोचिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तमाम जो लोग हैं उनसे भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं बात की जाए हरियाणा के खिलाड़ियों की, मैं हरियाणवी लहजे में कहना चाहूंगा जी, जीत दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। तो कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से पूरा जो टूर्नामेंट रहा है हरियाणा के छोरा और छोरियों के नाम रहा है। और कहीं ना कहीं बात की जाए क्योंकि तमाम जिस प्रकार से सबसे पहले मस्कट जो जिस प्रकार से मस्कट की वो ओपनिंग हुई थी या मस्कट दिखाया गया था उस टाइम पे कहीं ना कहीं धाकड़ नाम हरियाणा के मस्कट का दिया गया था। और हरियाणा के तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्होंने धाकड़ प्रदर्शन किया है। 52 यानी कि अर्धशतक है गोल्ड मेडल्स का, वो हरियाणा के तमाम खिलाड़ियों ने लिया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 39 सिल्वर मेडल और 46 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 137 जो है पदकों की संख्या हरियाणा के नाम रही है। आज का क्लोजिंग सेरेमनी है। तो चीफ गेस्ट के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आने वाले हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हरियाणा के स्पीकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, रतन लाल कटारिया जो सांसद हैं, इनके अलावा अनेक जो लोग हैं वो इस क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल होने वाले हैं केशव। और अपने आप में तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए, तमाम तरह का अच्छे प्रदर्शन करते हुए इस बार हरियाणा की टीम पहले स्थान पर पहुंची। और ऐसे में कहीं ना कहीं सिंगल कैटेगरी अंडर 19 के ये गेम थे और इस 19 के अंडर सिंगल कैटेगरी में और हरियाणा का जो इतिहास है वो बना है। पहले नंबर पर हरियाणा की जो टीम है वो रही। ओवरऑल विजेता जो कहे तो हरियाणा रहेगा जी। निश्चित तौर पर रवि, शुरुआत से ही कही जा रही थी कि होमलैंड जब होती है तो खिलाड़ियों को लाभ उसका मिलता ही है और प्रदेशवासियों को उम्मीद भी काफी थी। ये कहा जा रहा था कि भाई कम से कम 100 के आंकड़े को तो कुल मिलाकर पार करेंगे ही ओवरऑल मेडल्स की संख्या। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने निराश नहीं किया प्रदेशवासियों को, उम्मीदों से ज्यादा ही करके दिखाया अपने होमलैंड पर। बिल्कुल केशव, देखो होमलैंड की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। तमाम जो खिलाड़ियों को चीयर करने तमाम जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो आते हैं और ऐसे माहौल बनता है। उस माहौल में जो खिलाड़ी है अपना एफर्ट जो है वो ज्यादा लगाता है। कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को यहाँ लाया गया, स्कूलों बच्चों ने हौसला अफजाई की, तमाम जो स्कूलों से अलग अलग स्कूलों से जो है बच्चे आए, उन्होंने बूस्ट अप किया तमाम खिलाड़ियों को। कहीं ना कहीं ये फायदा मिलता है होमलैंड का। और एक ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपने स्टेट में गेम होते हैं तो मेंटली जो प्रेशर है वो नहीं होता, कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर जो वो रिलीज होता है और खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा ने जो है 52 गोल्ड मेडल जिस प्रकार से जीते वो काबिले तारीफ। हरियाणा के खिलाड़ी तमाम खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए सबसे पहले नंबर पर आए हैं। इसका कहीं ना कहीं फायदा हरियाणा की खेल नीति, हरियाणा में जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दिया जाता है वो चीज तमाम काम आने वाली है और वही काम आई है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं खेल नर्सरियों की तो तमाम ग्राउंड जो गांव के लेवल पर भी जाके ग्रामीण तबके के लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है किस प्रकार से आपका पूरा जो गेम है, पूरा जो जिस प्रकार से आप खेल खेलते हो इसको हम बूस्ट अप करेंगे, इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। तो तमाम नर्सरीज में कोचेज की व्यवस्था, खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए जो कोई गरीब तबके से खिलाड़ी है या फिर उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो सरकार उसमें भी मदद करती है और कहीं ना कहीं ये चीजें जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनको आगे ले जाने में काम आती है केशव। निश्चित तौर पर मैं अगला सवाल भी आपसे रवि यही करने जा रहा था, क्योंकि किसी भी प्रदेश की सरकार हो चाहे, खिलाड़ियों को लेकर जो नीति होती है, खेल नीति जो होती है वो सबसे की रोल प्ले करती है मोटिवेशन। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं, हम देखा करते थे कि टैलेंट होता है लेकिन गली मोहल्लों में दबकर रह जाता है, निखर कर बाहर सामने नहीं आ पाता है। ठीक है रवि, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ ओलंपियन मशहूर खिलाड़ी शूटर मनु भाकर जुड़ रही हैं। मनु भाकर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगा आपकी। हरियाणा नंबर 1 पर है और जो उम्मीदें प्रदेशवासियों ने की थी, प्रदेश के खिलाड़ियों ने, धाकड़ों ने वैसा ही करके दिखाया है। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद ही थी क्योंकि जैसा हमारा हरियाणा का कल्चर है, जैसा हमारा खाना है, जिस तरीके की हम मेहनत करते हैं उस तरीके से तो अच्छा करना ही था। तो बधाई है सभी लोगों को जो काफी अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया है। होमलैंड पर जब कोई भी कंपटीशन होता है मनु, तो थोड़ी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं प्रदेशवासियों की, उसका बेनिफिट मिलता है कुछ खिलाड़ियों को भी। क्या आप रिपीट कर सकते हैं सर? जब कोई भी कंपटीशन अपनी होमलैंड पर होता है तो लोगों की उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं, तो होमलैंड पर एक ड्राइव अपने आप काम करता है, खिलाड़ियों को फायदा मिलता है इस चीज का।
आई थिंक मिलता है, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए हमारी फैमिलीज होती है हमारे साथ, जो हम खाना पसंद करते हैं वो हमारे पास खाना होता है, और जिस तरीके के माहौल में हम खेले होते हैं, जैसा तजुर्बा हमें होता है, उसी में हम मैच जब खेलते हैं तो आई थिंक फायदा होता है। हम अब खेल नीति के बारे में बात कर रहे थे, आप जब कनेक्ट हुई उससे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं चंडीगढ़ से। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, खेल नीति हैं, वो किस तरह से फैसिलिटेट करती हैं खिलाड़ियों को? मनु, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे अच्छे से। सर पिछले 4-5 सालों में काफी मैंने इवॉल्व होते हुए देखा है स्पोर्ट्स को, स्पेशली स्कीम्स जैसे खेलो इंडिया एक काफी बढ़िया प्रोग्राम शुरू हुआ है, और तब से ही आई थिंक एथलीट को आर्थिक स्थिति, आर्थिक हेल्प भी मिल रही है और सही परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। इवन कोचिंग, हॉस्टल फैसिलिटीज, और जो भी एक अच्छा खिलाड़ी उम्मीद करता है कि उसको मिले, क्योंकि वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता है या फिर उसके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो सब प्रोवाइड की जा रही है। तो आई थिंक इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा है स्पोर्ट्स में, और मैं कहूँगी काफी, मुझे भी खुद भी बेनिफिट काफी मिला था खेलो इंडिया से। मैं आई थिंक 4 साल पहले मैंने खेला था। हाँ जी। तो मुझे भी ये इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं मनु, जो लोकल इवेंट्स कहे जाते हैं, हालांकि खेलो इंडिया इज जस्ट लाइक ओलंपिक ऑफ आवर नेशन, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो खिलाड़ियों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक खेलना, वहां तक पहुंचाने में किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं? एज अ प्लेयर मैं खुद भी और बहुत सारे प्लेयर्स भी कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा कंपटीशन हम खेल सकें उतना ही हमको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा। हमको बड़े लेवल पे अगर खेलने को मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा और हमें डेवलप होने में सपोर्ट मिलेगा। तो आई थिंक खेलो इंडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब लोगों को साथ आके एक जगह मिलती है जहाँ पे हम अपने स्किल्स को प्रूव कर सकते हैं, और हम आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ियाँ जो होती हैं उसमें बेस लाइन पे आ जाते हैं, फिर आगे सीढ़ियाँ अपने आप बन जाती हैं। जो कोचिंग का लेवल है या जो इक्विपमेंट्स हैं या भले ही ग्राउंड्स हो मनु, हाल फिलहाल के कुछ सालों में किस तरह से उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या आप ये समझा पाएंगी हमें? सर किस में? जैसे इक्विपमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, कोचेज हैं, उनकी क्वालिटी है, ग्राउंड्स हैं। आवाज पहुंच पा रही है आप तक मनु? मैं दोबारा से फोन लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। रवि, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, एक बड़ी अपडेट आ रही है, पहले बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं। 52 गोल्ड मेडल्स हैं और 52 गोल्ड मेडल्स के साथ हरियाणा जो है वो नंबर 1 बना है। हरियाणा के बॉक्सर्स ने 10 गोल्ड झटके हैं। बॉक्सिंग में हरियाणा के लड़कियों ने भी 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा ने अपना दम दिखाया है। 52 गोल्ड मेडल्स हैं कुल मिलाकर, जिसके साथ हरियाणा नंबर 1 पर बना है। छोरे छोरियों ने नंबर 1 बनाया है हरियाणा को। जो मस्केट था जिसका नाम भी धाकड़ था, तो हरियाणा के धाकड़ों ने यह काम करके दिखाया और 52 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। बॉक्सिंग में 10 गोल्ड लड़कों ने अपने नाम किए हैं, 6 गोल्ड लड़कियों ने अपने नाम किए हैं। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, हम खेल नीति की बात कर रहे थे। खिलाड़ियों का भी यह मानना है कि खेल नीति जो है सरकार की, वो आगे बढ़ने का एक रास्ता तो प्रशस्त करती ही है, इसके साथ साथ वो टैलेंट जो कि गलियों में छिपकर रह जाता था, मोहल्ले में छिपकर रह जाता था, उसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया इस तरह के इवेंट्स ने और खेल नीति ने। रवि, पहुंच पा रही है आवाज आप तक? रवि, आप कनेक्टेड हैं? जी। ये 4 जून को जिसकी शुरुआत हुई। रवि, आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ? की तारीख है 13 जून की, और ये समापन हरियाणा की धरती पर होने जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने जहां दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है, ऐसे कई नए कीर्तिमान इस बार भी इस खेलो इंडिया के मामले में स्थापित हुए। चलिए, ये आपको हम ब्यौरा भी साथ साथ दे रहे हैं कि किस इवेंट में, किस स्पॉट में कितने मेडल मिले हैं। वेट लिफ्टिंग में 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, कांस्य है, योगासन में 1 गोल्ड है और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इसके अलावा अथांगटा में 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं।
खेलो इंडिया में हरियाणा ने अपना दम दिखाया। 52 गोल्ड मेडल्स हरियाणा ने अपने नाम किए और नंबर 1 पर हरियाणा बना है। बॉक्सर्स ने 10 गोल्ड मेडल झटके हैं। लड़कियों ने बॉक्सिंग में 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। हरियाणा ने कुल मिलाकर 137 पदक जो हैं वो जीते हैं। कुश्ती में सबसे ज्यादा 38 पदक जीते हैं। 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज इसमें शामिल है। बॉक्सिंग में 10 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। एथलेटिक्स में 3 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। जूडो में है 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। साइकिलिंग में 2 गोल्ड, 6 कांस्य। साइकिलिंग में सबसे पहला गोल्ड हरियाणा को ही मिला था। स्विमिंग में 4 गोल्ड है और शूटिंग में 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 कांस्य पदक है। वेटलिफ्टिंग में भी लगातार हरियाणा ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। स्वर्ण पदकों के अर्धशतक से हरियाणा जो है वो चैंपियन बना। मेजबान तो था ही। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक इसी के स्थान तीसरे पायदान पर रहा। नंबर 1 पर हरियाणा। हरियाणा के छोरे छोरियों ने कुल मिलाकर 52 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। 52 गोल्ड्स के साथ 39 सिल्वर हैं और 40 कांस्य पदक भी हैं जो कि जीते गए हैं हरियाणा के द्वारा। और इसी के साथ हरियाणा अब टेबल रैंकिंग में, पॉइंट्स रैंकिंग में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है, अव्वल है। तो मेडल्स के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, किस इवेंट में कितना मेडल्स जो है वो प्रदेश ने जीते हैं, हरियाणा के धाकड़ों ने जीते हैं, उसका ब्यौरा भी हम साथ साथ आपको तमाम खेल्स इसमें शामिल किए गए। कुछ नए गेम्स भी थे जिसे इस बार शामिल किया गया है और सभी ने उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर बात कार्यक्रम की करें, आज समारोह है, मुख्य अतिथि होंगे जिसके प्रदेश के राज्यपाल और हमारे साथ और बात करने के लिए अनिल कुमार हैं जो कि थांगटा के कोच हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? यस सर। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ओके सर। एक खिलाड़ी के तौर पर कैसे देखते हैं खेलो इंडिया के इस इवेंट को और हरियाणा ने जो प्रदर्शन किया अनिल उसे? सर, खिलाड़ी के तौर पर तो बहुत अच्छा किया। हमने अदर स्टेट में देखा ना, उससे अच्छा था खेलो इंडिया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे 5 गेम और शामिल किए गए हैं जो अपने स्वदेशी गेम हैं, जिसमें ये अलग अलग स्टेट से वो करते हैं, अलग अलग जोन से। तो उसमें अपना एक तो गटका लिया है और मलखम है, तांगठा है, कलारी पट्टू है। योगा तो बहुत प्राचीन है, अपनी संस्कृति की देन है, यही से जुड़ा हुआ है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर इसमें। तो थांगटा में कैसा प्रदर्शन रहा? गोल्ड तो नहीं मिल पाया लेकिन कुल मिलाकर नहीं सर, हमारे यहाँ एक बच्चे का गोल्ड आया है। जी। दिल्ली की है, राधिका नाम की लड़की, बहुत अच्छा खेली उसने। लगातार उसने 4 बार गोल्ड हासिल किए हैं। अरे वाह। इससे पहले स्कूल नेशनल में गोल्ड है उसका। सिलेक्शन में भी गोल्ड आया था और अभी इससे पहले हमारा फेडरेशन कप था जम्मू में, उसमें भी गोल्ड आया था। लड़की है, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसका तो लाइव भी आया था। जी। तो खिलाड़ी से काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे प्रदेश के लोग अनिल कुमार जी, और आप लोगों की मेहनत से वो सफल हो पाया है। खिलाड़ियों ने अपनी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है लोगों की। बिल्कुल सर, क्योंकि है ना सभी बच्चे है ना परेशान हो गए थे कि 3 साल से कोरोना, बार में कोरोना आ रहा था, उससे परेशान थे बच्चे। अभी कब गेम होगा तो नया इंक्लूड हुआ था ये गेम। और सभी को ये थे, आश्रित थे, इसके ऊपर डिपेंड हो चुके थे। सिलेक्शन तो हो गया, उसके बाद में गेम नहीं हो पा रहा था, बार में पोस्टपोन होता जा रहा था सर। अच्छा अनिल कुमार जी, हम क्योंकि आप एक कोच भी हैं, मैं आपसे ये भी समझना साथ साथ चाहूंगा कि इस तरह के जो इवेंट हैं, कि खेलो इंडिया जैसे इवेंट हो, बहुत बड़ा इवेंट है, ये किस तरह से बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं? क्योंकि सभी का सपना होता है कि ओलंपिक कम से कम खेल कर आए। वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे पायदान जो है वो कैसे कारगर साबित होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए?
सर सबसे अच्छा है कि भी छोटे छोटे, पहले हमारे बच्चे छोटा गेम खेलते थे, अब उसके बाद में उनको पता चला भी खेलो इंडिया में हमारा गेम शामिल हुआ है, और उसके बाद में पता भी खेलो इंडिया एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अपने मोदी सरकार ने इसमें किया है, शामिल किया है। तो गेम तो बहुत अच्छा है, अभी बच्चों को मिला भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इसमें। अच्छा, बच्चा भी सुविधाएं, यहाँ भी हम खेलो इंडिया में टीवी में आए हैं। जी जी जी। अगर उसके बाद में बच्चे, हाँ अनिल जी, अगर सुविधाओं के हिसाब से देखें, खेल नीतियों के हिसाब से देखें, तो कितना बदलाव देखते हैं इन 2-4 सालों में आप, जो खेल की नजरिए से अगर देखें? तो सर बदलाव तो बहुत हुआ है सर, बदलाव तो इतना हुआ है तो क्या बताए सर इसके बारे में। तो वो तो सबको फेस टू फेस भी दिखाई देता है। नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी आप बताना चाहें। कि सर पहले हमारा क्या था, इसमें हमारे जो नजरिया था उस समय हम क्या थे, छोटे गेम लेके चलते थे जी। छोटे से उससे पहले हमारा कुछ एक स्कूल गेम भी चलता था, उसमें ये गेम इंक्लूड था। तो इंक्लूड होने के बाद में वो गेम में कुछ हो गया, वो कुछ उसके बाद में गेम जो अपनी संस्था सोसाइटी थी SGFI की, वो वापस बंद हो गई थी। उसके बाद में सोचा भी इसमें कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा था, और स्कोप के पर्पज से जब से खेलो इंडिया में ये गेम इंक्लूड किया है तो बच्चों को एक अलग से प्लेटफॉर्म मिल गया, हाँ भी हमें इसमें आगे जा सकते खेलने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको अपने गेम में और प्रदेशवासियों के लिहाज से मुकाम हासिल करने के लिए, उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। ये अंक तालिका है जो आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा 52 गोल्ड मेडल्स और कुल पदकों की संख्या 137 नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र ने 45 गोल्ड मेडल जीते हैं, 40 सिल्वर मेडल हैं और 40 ब्रॉन्ज मेडल है, 125 हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, चौथे नंबर पर मणिपुर है और 5वें नंबर पर केरल का नंबर है। ये टॉप 5 टीम्स का हमने आपको बताया। केरल के बाद दिल्ली है, दिल्ली के बाद तमिलनाडु है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, 9वें नंबर पर पंजाब का नंबर आता है और 10वें नंबर पर है फिर राजस्थान। कुल मिलाकर 32 मेडल्स हैं। तो ये अंक तालिका आपको दिखा रहे हैं हम। प्रदेश के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन, पूरे देश भर के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन, और हरियाणा बना नंबर 1। अभी खेलो इंडिया का इवेंट जो है, आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, उसका समापन समारोह है, जिसमें भाग ले रहे हैं तमाम खिलाड़ी, उनके कोचेज, और जिसमें मुख्य अतिथि हैं हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा खेल राज्य मंत्री हैं सरदार संदीप सिंह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसमें शामिल रहेंगे, और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक वो भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे पंचकुला की इस समापन समारोह में। और इसमें हरियाणा नंबर 1 पर जो है वो बना रहा। हालांकि बीच में थोड़ी सी दिलचस्प मुकाबला हुआ जब महाराष्ट्र ऊपर पहुंचा, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने फिर से पहला मुकाम हासिल किया। हरियाणा में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। खेलो इंडिया में 52 गोल्ड्स के साथ हरियाणा नंबर 1 पर बना। हरियाणा के बॉक्सर्स ने 10 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और कुल मिलाकर 137 मेडल्स हरियाणा ने जीते। हरियाणा में बॉक्सिंग में लड़कियों ने 6 गोल्ड जीते, 52 गोल्ड, 39 सिल्वर, 40 कांस्य पदक, और कुल मिलाकर 137 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। कुश्ती में सबसे ज्यादा 38 पदक जीते हैं
16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 कांस्य इसमें शामिल है। बॉक्सिंग में 10 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 कांस्य है। एथलेटिक्स में 3 गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 5 कांस्य है। जूडो में भी इसी तरह 3, 4 और 4 का ही आंकड़ा है। साइकिलिंग में 2 गोल्ड है और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इसी तरह स्विमिंग में 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है, 3 गोल्ड शूटिंग में है। अगर बात वेटलिफ्टिंग की करें, इसमें 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। योगासन में 1 गोल्ड मेडल जीता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।